तो आज हम लोग क्लास 12 का एजुकेशन पढ़ाई शुरू करते हैं। 12 का ये मैंने एजुकेशन का ये पहला लेसन है। तो पहला लेसन में ही जो हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बुद्धि के बारे में बाद में तुम लोग को मैं इसको लिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझो बुद्धि के प्रकार, बुद्धि क्या है, ठीक है, और बुद्धि के प्रकार इसको हम लोग बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी याद रखना बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे अलग अलग साइड में जाओगे तो अलग अलग बुद्धि के प्रकार मिलेगा, याद रखना। और हर चीज तुम लोग गूगल से सर्च भी नहीं कर सकते हो। गूगल ना तुम लोग का ज्ञान का तो भंडार है, गूगल जानते हो, समुद्र है, लेकिन समुद्र में बहुत सारा चीज होता है। तुम लोग को जो चीज है इसको निकालना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके बारे में बाद में लिखाऊंगा। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार का होता है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। शॉर्टकट में अगर देखो तो मूर्त बुद्धि में होगा तुम लोग का जो पढ़ाकू टाइप का होते हैं ना, रटन बुद्धि वाला नहीं होते हैं, जो किताब बड़ा बड़ा पढ़ लेते याद करते हैं, मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि होता है जो ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा पढ़ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने वैज्ञानिक टाइप का बुद्धि, वो होता है अमूर्त बुद्धि। समझा। असामाजिक बुद्धि बोलने से जो किताब उताब पढ़ना तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसका बात करने का तरीका, उसका भाषा इतनी अच्छी होती है कि मान लो वो किसी भी आदमी को अपने माने इंप्रेस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे आदमी सब बनते हैं, खासकर नेता सब बनता है, समाज सेवक बनता है। अभी समझा। तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ते, इसको बाद में मैं इसको लिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि के लिए, स्पीयरमैन ने, ये एक जर्मन मनोविज्ञान थे, याद रखना। जर्मन में जन्मे थे, बाद में इंग्लैंड में भी शिक्षा ग्रहण किए थे। तो इसका कब जन्म हुआ वो सब तुम लोग का फैक्टर नहीं है, वो सब लिखना नहीं है, याद रखना एग्जाम में। समझा। वो सबको तुम लोग का हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है इसका, तुमको इसका आएगा। माने इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था बुद्धि के बल पर। तो स्पीयरमैन ने, ये वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, स्पीयरमैन ने बुद्धि के लिए 2 तत्व के बारे में बताया। इसलिए स्पीयरमैन का दिया हुआ तत्व माने सिद्धांत को बोलते हैं शिक्षा की तात्विक सिद्धांत। दी का मतलब क्या? 2 तात्विक सिद्धांत, ठीक है। तो वो तत्व में क्या क्या है बताओ तो, G&S फैक्टर, ठीक है। ये जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तो जी का अर्थ होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। समझा। तो जी का मतलब जनरल और एस का मतलब स्पेसिफिक। समझे बात को? सर हाँ, एस मतलब तो स्पेशल ना होता है, इसको बताना पड़ेगा फिर ना। एस का मतलब स्पेशल पहले कहा जाता था, याद रखना। स्पेशल भी कहा जाता है, गूगल में अगर सर्च करोगे तो स्पेशल मिलेगा तुम लोगों को कहीं कहीं, ठीक है। लेकिन स्पेशल अभी चेंज हुआ, अभी स्पेशल एजुकेशन एस नहीं होगा, एस में स्पेसिफिक होगा। स्पेशल का मतलब होता है अभी के जमाने में, अभी जो नया जो कंडीशन आया उसमें हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशल मेंटल एजुकेशन ये आता है। जो हैंडीकैप्ड होते हैं ना, हैंडीकैप्ड बोलने से तुम लोग का कोई मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, मैं शरीर का हाथ ना हो, पैर ना हो, आंख खराब हो, कान खराब हो, या मेंटल हैंडीकैप्ड जैसा जिसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता हो, बुड़बक टाइप का हो, तो उसको बोलते हैं मेंटल। उसके लिए स्पेशल आ गया। पहले स्पेशल, अभी भी कहीं कहीं सर्च करोगे तो स्पेशल मिलेगा। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बताया कि गूगल में ही से ही हमेशा शिक्षा ग्रहण करोगे तो कभी कभी तुम लोग फंस जाओगे। गूगल भी कभी कभी गलत बताता है, याद रखना। हर चीज को गूगल गलत नहीं है, मैंने गूगल अपना हिसाब से देता है, उसमें तो आंसर कोई डाला रहता है ना। तो एस का मतलब स्पेशल नहीं स्पेसिफिक, जी का मतलब जनरल, एस का मतलब स्पेसिफिक। हिंदी से जनरल को सामान्य, ठीक है, मानसिक क्षमता, इसको विशिष्ट। फिर स्पेशल बोलने से विशेष लिखना पड़ेगा, विशेष नहीं बल्कि विशिष्ट मानसिक क्षमता, ठीक है। अब तुम लोग अच्छी तरह सुनो कि दोनों क्या चीज है, एकदम ध्यान देना, आराम से समझ जाओगे। जनरल नाम से ही पता चल रहा है, जनरल का मतलब होता है आम। तुम ना माने स्कूल नहीं भी जाओगे, बचपन से तुम लोग स्कूल जाने तक, मान लो तुम लोग 5 साल में स्कूल गया, 3 साल में स्कूल गया, तो क्या 3 साल तक क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं किया कि नहीं किया बताओ? या कोई 5 साल में स्कूल गया तो 5 साल में शिक्षा ग्रहण नहीं किया? कौन शिक्षा ग्रहण कहां पर ग्रहण किया बताओ? घर पे।
कहा जाता है कि बच्चों का सबसे पहला शिक्षक होता है उसकी माँ, और घर का सब मैंने बच्चा का सबसे पहला स्कूल होता है उसका घर। तो घर से, समाज से जो शिक्षा तुम लोग को दिया जाता है या तुम लोग जिसको ग्रहण करते हो वो हुआ जनरल एबिलिटी। जैसे मान लेते हैं, तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग को मान लो दांत साफ करने के लिए, ब्रश करने के लिए स्कूल का सर बताए हैं क्या? स्कूल में जाके बताया तो दांत साफ करना, ब्रश करना बोल के? नहीं, घर में मम्मी या पापा सिखाते हैं। तो सबके ब्रश करते हो ना, ये ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है, जनरल ना स्पेसिफिक? बताओ। जनरल है, ये सबको ही करते हैं। अब कोई जानबूझ के आलसी नहीं करता तो बात अलग है, नहीं समझा? नहाना, तावा गरम है उसको छुआ, हाथ जला, तुमको शिक्षा मिला, ये कौन सी शिक्षा है? जनरल। स्कूल में जाके बताएगा तुम लोग को सर कि तावा गरम रहेगा उसको छूना नहीं, हाथ जल जाएगा। मैंने बहुत सारे शिक्षा, जैसे धूप लगने से हम लोग को गर्म लग रहा है तो हम लोग को फैन के नीचे आना चाहिए, ये जनरल एबिलिटी। समझा कि नहीं समझा? खाना बनाना जनरल है ना स्पेशल है? स्पेशल तो नहीं, क्या है? स्पेसिफिक। समझा बात को? लेकिन ये स्पेसिफिक, खाना बनाना स्पेसिफिक नहीं है। खाना बनाना और तुम लोग का साइकिल चलाना, ये जो सीखे हो, ज्ञान जो ग्रहण किए हो, ये जनरल एबिलिटी है। माने सामान्य जीवन जीने के लिए सभी को ज्ञान की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं सामान्य मानसिक क्षमता। सबके अंदर में होता है, और जिसके अंदर में जनरल एबिलिटी नहीं होगा समझना कि वो पागल है। समझे ना बात को? वो पागल है। जनरल एबिलिटी भी अगर ना हो तो समझो पागल है। मान लो पागल सबको देखते हो ना, गर्म है फिर भी देखना एकदम कमला सबका होता है ना, ब्लैंकेट सबको इससे ओढ़ के घूमते रहता है। ठंडा में देखना ऐसा खाली सोया हुआ रहता है। वो लोग को कुछ भी माने वो लोग का एहसास ही नहीं हो पाता है। तो जिसका अंदर में, तुम लोग के सबके अंदर में जनरल एबिलिटी है, लेकिन याद रखना, क्योंकि तो सबको खाना खाने सीखे हो, चलने बात करने सीखे, सब सीखा ऐसा करके। बातें करना जनरल है, लेकिन सही भाषा का प्रयोग करना स्पेसिफिक है, फिर याद रखना। तो जनरल समझ में आया? सामान्य जीवन जीने के लिए जो तुम लोग को शिक्षा मिला, ये जनरल एबिलिटी हुआ। और स्पेसिफिक क्या होता है जानते हो? इसको ग्रहण करना पड़ता है बाद में चल के। नाम ही है स्पेसिफिक, विशिष्ट। सबके अंदर में अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूं, अरिजीत सिंह सुने हो तुम लोग कभी? बहुत अच्छा गाना गाता है, फेमस है। तो अरिजीत सिंह जो गाना गा रहा है, ये स्पेसिफिक है ना जनरल है? बताओ। स्पेसिफिक है, उसके अंदर में एक अलग गुण है। बहुत किसी को स्पेशल बोलते हैं, लेकिन स्पेशल बोलने से अभी क्या हो जाएगा? हैंडीकेप हो जाएगा। स्पेसिफिक, विशिष्ट गुण उसके अंदर में है। अगर हम लोग गाना गा रहे होंगे तो कौन सा होगा? वो जनरल होगा। तुम गाना गाओ, तुमको कोई पैसा देने वाला नहीं है, याद रखना। नॉर्मल तुम गाना गा सकते हो। जैसे खाना बनाने वाला होगा, हम लोग खाना बनाएंगे तो हम लोग जनरल होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा हम लोग का। स्पेसिफिक खाना बनाना होता है कि नहीं होता? बताओ। होता है। जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में खाना बनाएंगे, वो लोग इस मैंने अलग टाइप का खाना बनाएंगे, हम लोग उसको नहीं सकेंगे बनाने। जैसे तुम लोग का मान लो, आजकल तो बर्गर बनाना भी जनरल में ही गिनती हो रहा है, मोटा मोटी सब कुछ सीख जा रहा है। लेकिन 5 स्टार होटल में अच्छा, जैसे कोई अच्छा कुक सब होता है, देखना वो लोग के अंदर में एक विशिष्ट गुण होता है। साइकिल चलाना जनरल है ना स्पेसिफिक है? बताओ। जनरल है। साइकिल तुम लोग थोड़ा मोड़ा सीख जाते हो। अब बोलोगे नहीं सर मैं एरोप्लेन चलाऊंगी, ये चलाऊंगा, तो एरोप्लेन चलाना स्पेसिफिक है जनरल है? बताओ। स्पेसिफिक, उसके लिए तुमको ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। अभी समझा कि नहीं समझा? स्पेसिफिक माने एकदम अलग ज्ञान, विशिष्ट। जैसे डॉक्टर बनना जनरल है ना स्पेसिफिक है? बताओ। स्पेसिफिक है। ऐसे तुम लोग का बुखार है, बुखार के टेबलेट खा लिया, जनरल हुआ। पेट दर्द किया, गैस पर खा लिया। लेकिन अगर कोई खास बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर है, जो पायलट है, समझ के नहीं आ रहा है, जो इंजीनियर है, वो लोग का जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान कौन सा हुआ? स्पेसिफिक हुआ। इसीलिए बुद्धि के कितने तत्व हैं? 2 तत्व। बुद्धि के माने ऐसे तो तुम लोग का बुद्धि के 3 प्रकार है, लेकिन तत्व बोलने से एक एक पहला क्या? जनरल। इसको बड़ा अक्षर भी लिख सकते हो, छोटा अक्षर भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में सामान्य मानसिक क्षमता, और एस फैक्टर बोलने से स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, विशिष्ट मानसिक क्षमता। क्लियर हुआ? अब तुम लोग 1-2 ठोक मैं उदाहरण दूंगा, तुम लोग बताना कि क्या है। ठीक है? अंजना मान लो नाच रही स्टेज पर, कौन सा हुआ? जनरल हुआ। नूरा फतेही नाच रही है मान लो, क्या हुआ? स्पेसिफिक।
उसके नाचने का दाम है, 2 करोड़ मिलेगा उसको। तुम 10 में मांगने से नहीं देगा तो कोई। समझा कि नहीं समझे बात को? ठीक, मान लो सुरीत गिटार बजा रहा है, ठीक है। अब कौन खास गिटार बजाता है मुझको याद नहीं है, लेकिन कोई तो बजाता होगा ना। तो सुरीत का गिटार बजाना कौन सा है? जनरल। और मान लो कोई फिल्म में जो गिटार से बजा, याद है कोई है गिटार बजाने वाला कोई खास नाम तुम लोग जानते हो? मुझको पता, लेकिन जो फिल्म से अपनी गिटार बजाता है, हम लोग तो मुंह से टेढ़े ऐसे कर देना, टेढ़े ऐसे करते हैं, लेकिन वो लोग तो ऐसे नहीं, मुंह से नहीं लोग बजाते हैं। वो लोग कौन सा है बताओ? स्पेसिफिक। अभी समझ में आया? तो याद रखना, जनरल सबके अंदर में होगा अगर पागल नहीं हुआ तो। स्पेशल, जो स्पेशल होगा, स्पेशल ना स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ऐसे ऐसे इसका डायग्राम बोलना, लेकिन तुम लोग नहीं बोलने से नहीं होगा। ये स्पेसिफिक 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 सबसे जुड़ेगा नहीं। क्यों बताओ तो? किसी के अंदर में एक ही तो स्पेसिफिक होगा एबिलिटी, 2-3 तो नहीं होता, याद रखना। स्पेसिफिक एबिलिटी 2-3 तो इसका में नहीं होगा। कोई जैसे जो डॉक्टर है वो क्या गायक है? कभी कभार हो गया तो मान लो ये अनकॉमन मिल जाएगा, मैंने डॉक्टर है गाना भी अच्छा गाता है, ऐसा होता है कभी कभी। इंजीनियर है तो वो भी गिटार भी बजा लेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेनली स्पेसिफिक एक गुण होगा। तो देखो जनरल सबके अंदर में है, समझे? ये जनरल का घर बोलने से समझा, जिसके अंदर में स्पेसिफिक एबिलिटी है उसके अंदर में जनरल एबिलिटी है कि नहीं? इसीलिए जनरल को सबको पकड़ा है, गौर करो। समझा कि नहीं समझा? जनरल सबके अंदर में होता है। मान लेते हैं ये डॉक्टर है, शॉर्टकट में, ये मान लो सिंगर है, लेकिन हम लोग जैसे नहीं, फिर ये मान लो इंजीनियर है, समझे कि नहीं समझा? ये मान लो पायलट है, क्या है? तो ये सबका स्पेसिफिक अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर में क्या है? जनरल सबके अंदर में होता है। तुम लोग के अंदर में स्पेसिफिक हो या ना हो, लेकिन जनरल सबके अंदर में। जनरल से नॉर्मल खाना खाने का तरीका, समझा? अच्छा, भाषा वाला ज्ञान जनरल है ना स्पेशल है? बताओ। स्पेसिफिक, जनरल स्पेसिफिक है। आप बोलोगे क्यों? बातें करना जनरल में है, सोचने से ऐसा लगता है। भाषा के लिए ना विशिष्ट प्रकार का तुम लोग को ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं, ये बात सही है, हम लोग जनरल एबिलिटी है, लेकिन हिंदी भाषा को अगर तुम मान लो अच्छी तरह से बोलोगे तब जाके उसको स्पेसिफिक बोला जाएगा। उसके लिए फिर तुम लोग का व्याकरण एकदम शुद्ध होना चाहिए। मैं ही तुम लोग को इतना पढ़ाया, कितना गलती बोल दिया, बोला कि नहीं बोला? बता। तो मेरा जो भाषा है, मैं जो अभी भाषा बात किया तो ये जनरल में आ गया, लेकिन सही भाषा का यूज करना स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी होगा। तो जनरल सबके अंदर में होता है और स्पेसिफिक एबिलिटी सबके अंदर में नहीं होता है। होता भी है तो एक होगा, 2 हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा तुम लोग का ज्ञान का जरूरत पड़ता है। अभी समझा बात को? ठीक है, फिर समझा है तो शेयर कर देना वीडियो सबको, ठीक है? थैंक यू।